शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। ग्वाल बाल मोटी मोटी लकड़ी लखाए हुए सब। तो एक ग्वाल धीरे से उतरता है, भोजन कर लेता है, फिर लगाता है लकड़ी, दूसरा वाला भोजन कर लेता है, वो लकड़ी लगाता है, ऐसे सब नंबर नंबर से भोजन कर रहे हैं। तो ग्वालों ने कन्हैया से कहा कि लाला तू भी कुछ खा पी ले। तो भगवान ने कहा नहीं तुम लोग खाओ, ठीक है। फिर बाद में जब सब जिद किए करे तू भी खा, हम लोग इतनी मोटी मोटी लकड़ी लगाए हैं, तू क्या समझ रहा है, तू ही थामा है क्या इसको अकेले। तो भगवान ने ज्यों हाथ थोड़ा सा नीचे किया, सबकी लकड़ी चट चट चट, अरे भैया कन्हैया बचा बचा, भगवान हाथ ऊपर कर दिया। जितने ग्वाल बाल थे सबका भ्रम टूट गया उन लकड़ियों के माध्यम से। ये लकड़ी हम झूठे ही लगाए बैठे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। दम तो कन्हैया की अंगुली में है, नाखून में है। अब उस गोपी ने जब घूंघट खोली और घूंघट खोल करके देखी तो भगवान बाएं हाथ से उस गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य है। उस गोपी ने आकर के भगवान के चरणों में धड़ाम से अपने सर को पटक दिया, धिक्कार है मुझको, आज तक मैं दर्शन नहीं कर पाई। और कहा कि हे नाथ एक बार कृपा दृष्टि आप अपनी मेरे ऊपर डाल दीजिए। भगवान ने कहा सखी मैंने पहले वादा किया है कि जब तू मेरा मुंह नहीं देखेगी और मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। उस गोपी ने तड़प करके रोते हुए कहा यदि आप श्याम सुंदर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं डालोगे तो मैं तड़प करके आपके चरणों में मर जाऊंगी। और जब ये कथा लिखी जाएगी तो कथाकार लोग गाएंगे कि भगवान इतने निष्ठुर थे कि एक गोपी तड़प करके मर गई लेकिन उसकी तरफ देखे नहीं, आपको लांछन लग जाएगी इसलिए मैं मर जाऊंगी, नहीं तो देख लो। तो भगवान ने कहा कि देखो मरो मत, मेरी भी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। कलयुग में तुम मेरी सगुण साकार की भक्ता बनोगी और तुझको मेरा दर्शन होगा। ऐसा उन संत ने कहा था कि वही गोपी कलयुग में मीरा बन करके आई थी। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने उस गोवर्धन जी को धारण किए रहे। एक दृष्टांत, एक कथा बताएं। एक ब्रज के संत कहा करते थे, यशोदा मैया रोने लगी कि मेरा छोटा सा कन्हैया इतना बड़ा पर्वत उठाया है। जरा एक तर्क देखें, बांसुरी कितनी हल्की है लेकिन असहाय है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दी है। तो भगवान ने उसको दोनों हाथों से पकड़े हैं। और गोवर्धन बड़ा है, वजन अपने आप को समझ रहा है, तो उसको नाखून पे धारण किए हुए हैं। प्रेम में भगवान कितने पड़ जाते हैं, प्रेम में भगवान ने बांसुरी को दोनों हाथ से पकड़ लिया है और गोवर्धन जी को नाखून पे धारण कर दिया है, नाखून पे। और इतने नहीं, ब्रज के एक संत ने कहा जब यशोदा मैया रोने लगी कि मेरा छोटा सा कन्हैया इतना बड़ा पर्वत थामा हुआ है, सांडिल्य जी से पूछी कि महाराज कोई अनुष्ठान बताइए मेरे पुत्र के अंदर ताकत आ जाए। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि वृषभान की राज दुलारी को लाइए और वो सामने बैठ जाए, यही सबसे बड़ा अनुष्ठान है, इनको ताकत आ जाएगी। तो जब वृषभान लली आई हैं, राधा रानी आकर के भगवान श्याम सुंदर के सामने विराजमान होकर के जब बैठ जाती हैं, तो राधा जी ने देखा कि हमारे प्रियतम के मुखमंडल में पसीने की बूंद आ गई है। पर्वत के भार से हमारे प्रियतम को कष्ट हो रहा है, तभी तो इनके मुख में पसीने की बूंद आ रही है। राधा जी ने अपनी नजर ऊपर उठा दिया, उनके नजर से पर्वत ऊपर टिका रह गया 7 दिन 7 रात। भगवान 7 दिन 7 रात पर्वत को धारण किए। यहाँ पर ग्वाल बालों को, गोपियों को आभास हो गया कि ये भगवान है, साधारण मानव नहीं है। गोपियां खड़ी होती हैं और थाली सजाती हैं आरती की।
ग्वाल बाल रोने लगे चरणों में लेट करके, कन्हैया भैया तुझको मैं नहीं जान पाया, मैं सोचता था कि तू साधारण यदुवंशी है, बालक है, लेकिन लाला हमको क्षमा कर दो, मैं नहीं जान पाया तू भगवान है, तू भगवान है। तूने पूतना को मार दिया खेल खेल में, बकासुर का वध कर दिया खेल खेल में, प्रलंबासुर को मारा, उस अजगर के मुंह से हम लोगों को बचाया, बकासुर को फेंक कर फाड़ करके फेंक दिया, लेकिन हम सब भ्रमित रह गए, हम तुझको बालक समझते थे, लेकिन लाला तू बालक नहीं, तू भगवान है, नरक में हम लोगों को जगह नहीं मिल पाएगी। उसको गाली दिया है, खेल खेला है। और गोपियां आरती की थाली लेनी थी, कन्हैया तुझको कितना डांटी हूं, तुझको कितना मैंने चोरी लगाया है, तुझको माँ से डटवाई हूं, लाला हमको क्षमा कर दो। और भगवान सोच रहे क्या करूं भक्त, तो लीला मेरी खुली जा रही है, हमको भगवान माना फिर लीला कैसी होगी। और गोपियां हरे ब्रज के नंद लाला, और भगवान ने माया को कहा कि सब हमको भगवान मान रही हैं, लीला कैसे हो पाएगी। तो भगवान मुस्कुराए और कहा भैया एक बात बता दूं, नाराज ना हो तो कह दूं। तो ग्वाल बालों ने कहा महाराज जो मर्जी कहे कह दो, अब क्या नाराज होंगे हम, नाराज होने वाला समय गया। कहा नहीं नहीं नाराज हो जाओगे, डर लग रहा है, हम डर के मारा नहीं बता रहा हूं। कहा नहीं नहीं बताइए। गोपियों से कहा कि सखी अगर बिगड़ो न तो एक बात कह दूं। कहा कहिए महाराज, अब क्या बिगड़ूंगा। तो भगवान ने कहा कि जब गोवर्धन जी की पूजा करा रहे थे हम ही तो पुजारी थे। कहा कि हमने आप सबको बताया नहीं, छिपाया नहीं, एक हमको वो मंत्र बताए थे। कहा कृष्ण इस मंत्र का तू जप करके जितने लोगों को देख लोगे उन सब की शक्ति सारी ताकत तुम्हारे में आ जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा। मैंने वही मंत्रवा जप करके गोवर्धन को उठा लिया और आपको लग रहा है हमारा ताकत क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। और तब तक भगवान मुस्कुराए, भगवान की वैष्णवी माया ने आकर के सबके अंदर प्रवेश कर गई। अरे कहा तबे तो 2 लीटर सवेरे दूध पीते थे, 2 लीटर शाम को, इतनी मोटी लकड़ी लगाए सब हवा हो जा रही थी। हम समझ रहे थे कि कहां चली गई ताकत, तो तू नाटक करके बैठा है। दौड़ करके पकड़ा, एक ने लिया लंगी उठा के मारा, भगवान गिर पड़े, पटका गए। देखो यही है ही वे नाटक कर रहे थे तुम्हें जितनी देर तक। फिर जैसे कि तैसे लीला प्रारंभ हो गई। कुछ देर के बाद जब देवराज इंद्र ने देखा, अरे राम राम राम, इंद्र ने सोचा कितनी भयानक बरसात हुई, जरा देखूं तो जैसे कि तैसे ग्वाल बाल जैसे कि तैसे बचे रह गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ, स्वयं देवराज इंद्र ने ध्यान लगाया कि वो बालक है कौन जिसको मैंने ऊट पटांग बोला। तो पता चल गया कि सत्य व्रतम सत्य परम स्थिर सत्यम, अरे वो तो साक्षात नारायण है। अब इंद्र कांप गए और कांप करके सुरभि गौ माता को आगे करके और फिर इंद्र आए और भगवान के चरणों में लेट गए। लेट करके प्रार्थना कर रहे हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः कुतो न तद्धे तवैष तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहाय। बड़ा प्रार्थना किया इंद्र ने। और एक बात बड़ा बढ़िया कह दिया है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, आप माता पिता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आप ही हो। 27 श्लोक पढ़े, बोले इंद्र, भगवान खुश हो गए, जाओ इंद्र मस्त रहो। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में प्रार्थना किया था भगवान का, तब पर भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं रहे जितना इनके 27 श्लोक में खुश हो गए। क्यों? उसका कारण यह है कि ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता को जानने के लिए जो परीक्षा लिए, उस परीक्षा के द्वारा भगवान को भगवान के भक्तों से दूर कर दिया, इसलिए भगवान नाराज हो गए।
और इंद्र ने परीक्षा के माध्यम से भगवान के भक्तों को भगवान के पास में कर दिया, इसलिए जल्दी प्रसन्न हो गए। तो कभी भी ध्यान में रखना कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा भगवान से भगवान के भक्तों को दूरी न बनाइएगा, नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे। प्रयास ये करें कि भगवान के भक्त भगवान के पास पहुंच जाएं, जल्दी कल्याण हो जाता है। आप सब प्रेमी श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं, देखो कथा के पहले आप सब आ जाते, कितनी खुशी होती है। एक रहस्य बता दे इसका, गोवर्धन जी का। 7 दिन 7 रात बरसात हुई, चलो गोवर्धन को उठा लिया इन्होंने, लेकिन ये बताओ कि पानी गया कहाँ? पानी तो बरसा हो तो अगल बगल के काक दो गांव आना चाहिए पुराणों में कि डूब गया। इतना बरसात हुई, इतना बरसात हुई कि भाई वृंदावन तो बच गया, लेकिन उसके अगल बगल का जितना क्षेत्र था सब जलमग्न हो गया। लेकिन कहीं ये वर्णन नहीं मिलता है कि काक बूंद पानी अगल बगल गिरा हो, पानी का पता ही नहीं लगा कहाँ गया पानी, चर्चा भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब ही तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। पानी बरसा, छाता लगाए तो छाता के नीचे वाला बचेगा, लेकिन अगल बगल पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और 7 दिन 7 रात बरसात हुई है मूसलाधार, अरे राम राम, पानी गया कहां? एक छोटा सा प्रसंग है इसमें। क्या? एक गोवर्धन को ही भगवान ने क्यों धारण किया? बहुत पर्वत थे, कथानक में बताया इनके कुलगुरु थे, चलो ठीक है, ये तो बना लिए कुलगुरु, और कोई पर्वत था उसको बना लेते कुलगुरु, जंगल में रहने वाले थे। ये उस समय की घटना है जब भगवान राम समुद्र पे सेतु बनवा रहे थे, तो हनुमान जी इन्हीं गोवर्धन को उठाया और लेकर के चले। सोचे कि समुद्र के जो सेतु बनेगा उसी पे रख दूंगा, और गोवर्धन मन ही मन में खुश हो गए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि अब मैं जब पुल पे लग जाऊंगा तो भगवान उसी पुल पर जाएंगे। अगर मेरे ऊपर पैर नहीं भी रखे तो हवा चलेगा, हवा के झकोरे से भगवान राम के, सीता के, लक्ष्मण जी के पैर की धूल उड़ करके मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा सोच करके गोवर्धन प्रसन्न थे। और तब तक हनुमान जी जब लेकर के आए जहां गिरिराज जी हैं, वहीं पहुंचने पर जामवंत ने बाई फैक्स अंदर से कहा, भाई जहां से जो पर्वत लियो रख दो, पुल तैयार हो गया है, यहां अगल बगल रख दोगे तो ट्रैफिक हो जाएगा, रास्ता जाम हो जाएगा। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं वृंदावन में रख दिया। और जो रखे और चले तो गोवर्धन रोने लगे कि मैं कितना अभागा हूं। जब रोने की आवाज आई तो हनुमान जी मुड़ के देखे कि क्यों रो रहे हैं। तो गोवर्धन ने कहा, महाराज जब आप हमको उठाए तो मैं सोचा मैं भाग्यशाली हूं, हनुमान जी जैसे संत की कृपा मेरे ऊपर हो रही है, लेकिन आज मैं जान गया कि मैं अभागा हूं। क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, और तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। इन दोनों की स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन आप गुरु बनकर के उनको राजा बना दिए। लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि आपके द्वारा प्राप्त होने, आपकी मैं प्राप्ति करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूं। रोने लगे। हनुमान जी ने कहा कि आप रो मत, मैं आपकी प्रार्थना को भगवान के चरणों में पहुंचा दूंगा। पुल बन के तैयार है। हनुमान जी पहुंची और मन गिरा हुआ है। राघवेंद्र सरकार ने कहा, क्यों हनुमंतलाल जी क्या मामला है, काहे आपका मन मलिन है? कहा, महाराज मैं गोवर्धन को उठाया तो गोवर्धन बेचारा रो रहा है, आपकी चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए रो रहा है। भगवान ने कहा कि हनुमान, जिसने आपकी कृपा प्राप्त कर लिया है वो मेरे चरणों की धूल नहीं, बल्कि उसके चरणों की धूल मुझको चाहिए। समय आने पर उन गोवर्धन के रज मेरे ऊपर आएंगे। अच्छा भाई पानी कहाँ गया?